एवरीवन, होप यू आर लाइकिंग माय वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था द फर्स्ट 24 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए अकाउंटेंसी सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025 टू 26। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। होप लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 24. Dhavni and Iknu were the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2 their balance sheet on 31st March 2025. The capitals are given to us. We have investment fluctuation reserve, which is important because it can adjust the investment losses. अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होगा देन वी हैव टू गो टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर एडजस्टिंग एनी लॉसेस ऑन द इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बिलोंग्स टू एम्प्लॉयज नॉट टू द पार्टनर्स। सो एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड विल बी treated as a third party liability, not as a reserve. तो ऐसा नहीं कि फंड लगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, नहीं, बिकॉज पार्टनर का है ही नहीं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओडी। प्रोविजन है एंड वी हैव अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस बिकॉज एसेट साइड गिवन है, इट्स अ डेबिट बैलेंस। On above date, Ishaya, they admit Ishaya into a partnership for 25% share, 1/4 share के लिए Ishaya को admit किया है, and she is bringing in 2,50,000 as capital and 40,000 for the goodwill. गुडविल ऑफ द फर्म इवेल्युएट कर रहा है 2 लाख। तो कभी भी अगर गुडविल ऑफ द फर्म दिया है ना तो आप एक रफली कैलकुलेट जरूर कीजिए कि आपका जो नया पार्टनर है क्या वो उसका जितना गुडविल था वो लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो लाइक इन दिस क्वेश्चन 2 लाख रुपीज उसका शेयर फर्म का गुडविल है और जो इशाया का शेयर है वो 25% है विच इज 1/4। सो उसको लेकर आना चाहिए 50,000, लेकिन वो लेके सिर्फ कितना आ रहा है 40,000। सो दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उसका शेयर तो बनता है 50, वो 40 लेकर आ रहा है। तो जब भी हम पार्टनर कैपिटल में गुडविल का एंट्री डालेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 तो सैक्रिफाइसिंग में करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही साथ जो 10,000 का गुडविल वो नहीं लेकर आया उसके लिए बाय इशायास करंट अकाउंट का एंट्री भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है फॉर ऑल द revaluation account. So let's get started with the revaluation account. Okay, the first information we have is bad debts amounted to rupees 5,000. There is no kind of old bad debts जिससे हम कंपेयर करेंगे। सो पुराने bad debts तो है नहीं हमारे पास, न्यू bad debts है 5,000 rupees. So two bad debts 5,000 revaluation account debit side, right? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उसने क्रिएट किया है एट द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट पे क्रिएट करने का क्या मतलब है कि जो पुराना रिजर्व था उसी रेशियो पे उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। वी हैव टू कैलकुलेट द ओल्ड रेशियो जिसपे उसने रिजर्व क्रिएट किया था। 8,000 का प्रोविजन है, 80,000 पे क्रिएट किया। सो 8,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, तो रेशियो कितना आया हमारा, परसेंटेज आ गया, रेट आ गया 10%। अभी हम फटाफट से बैड डेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 80,000 हमारे डेटर्स हैं जिसमें से 5,000 के डेटर्स तो क्या हो गए, हमारे बैड हो गए। 75,000 न्यू डेटर्स हैं जिन पे प्रोविजन क्रिएट करना है विच इज 10% एट एन एग्जिस्टिंग रेट 7,500। 7,500 पे क्रिएट करेंगे। 7,500 इज द न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड ओल्ड प्रोविजन इज 80,000। So that means there is a decrease in the provision 500। जो provision for doubtful debts होता है इसे हम as a liability treat करते हैं। liability treat करते हैं तो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, 8,000 से 7,500 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। इन्वेस्टमेंट वर एक्रूड एट अ वैल्यू ऑफ 1 लाख। ओल्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,20,000। तो 20,000 का डिक्रीज है, हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 का, तो 20,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इसकी भरपाई करेगा। Accrued income was recovered at 14,500 in settlement। एसेट साइड दिया है आपका accrued income, दैट मीन्स तो मेरा एसेट है। अब एसेट से आना चाहिए था 20,000 रुपीज, लेकिन आ कितना रहा है 14,500। तो भैया हमारा तो 5,500 का लॉस हो गया बिकॉज कम पैसा आया। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 5,500। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। सो कितना बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग इज इवेल्युएटिंग एट
3 लाख जो 20% ओवर वैल्यू कर रहा है, मतलब ज्यादा पे वैल्यू कर रहा है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट पे ले जाके उसके ओरिजिनल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे डिक्रीज करना पड़ेगा। 3 लाख बिल्डिंग का हमारा वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 120 × 100, बिकॉज 120% पे दिया है, 100% पे रिड्यूस करेंगे, सो हमारा होगा 2.5 lakhs, दैट इज 2,50,000। दैट मीन्स बिल्डिंग कितना डिक्रीज करना है, 50,000। सो 2,50,000 पे न्यू वैल्यू होगा, 50,000 डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 2,50,000, सॉरी, revaluation account debit side 50,000 is the solution. Revaluation account, here is the solution given by CBSE, लेकिन मैंने जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, जैसे एक्सप्लेन किया, हम लोग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखेंगे 5,000 लाइक वी डिस्कस्ड, क्योंकि बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स उसने बताया नहीं, सो वी विल राइट डाउन टू बैड डेट्स 5,000 जो न्यू थे। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 का प्रोविजन कम हो गया, सो वी ओनली बी राइटिंग 500। टू एक्रूड इनकम जो कम इनकम मिला, बिल्डिंग जो हमने उसको रिवैल्यू करके ओरिजिनल फिगर पे लेकर आए 2,50,000 पे, तो उसका जो डिफरेंस है अमाउंट का वो 50,000 जाएगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द फर्म इज गेटिंग अ रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 60,000 विच इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ वी हैव टू मेक व्हाट, अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Let's make the capital account. First information we have given is balance brought down given in the question. Okay. So we have Dhavni's capital is 2,40,000 and Ignur's capital is 2,60,000. So by balance brought down 2,40,000, 2,60,000. By investment fluctuation reserve 50,000 में से 20,000 आपका investment चला गया. So 30,000 and 20,000. 3:2 ओल्ड रेशियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जनरल रिजर्व 60,000 है, जिसका उसने कुछ नहीं बताया कि क्या करना, तो क्या करना चाहिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाय जनरल रिजर्व 60,000 divided into old ratio 3:2, which is 36,000 and 24,000. By looking at the asset side, profit and loss distribute होगा हमारा 1 lakh into 3:2, which is old ratio, divided by 5, 60,000 and 40,000. Revaluation loss, two revaluation 36,000 and 24,000. So ये जो adjustment है, आप क्या करेंगे, distribute करेंगे partners के बीच. So here is the given amount. Investment fluctuation, general, and the revaluation loss and profit and loss account. Now इशाया का एंट्री करते हैं। इशाया बाय कैश कितना कैपिटल लेकर आ रही है, 2,50,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 का गुडविल जो वो कैश में लेकर आई, 40,000 इंटू द सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड रेशो पार्टनर का 3:2 है, इशाया आ रही है 1/4 के लिए, और कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि किस रेशो में जो इशाया डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है रेशो कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जो आपका ओल्ड रेशो है वही हमारा क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है। सो 40,000 का गुडविल जो वो कैश में लेकर आया, by premium for goodwill 40,000 divided into 24,000 and 16,000. इशायास करंट अकाउंट बाय जो 10,000 वो नहीं लेकर आया कैश में, बाय इशायास करंट अकाउंट 6,000 and 4,000 का एंट्री हो गया। नाउ वी हैव टू रीड कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या था जो हमने अभी तक रीड नहीं किया था। लेट्स गेट इनटू द एडजस्टमेंट। Okay, capitals of Dhavni and Iknoor were to be adjusted on the basis of Ishaya's capital account. Okay, Ishaya के capital contribution पे हमें adjustment करना है. Necessary adjustment is to be done by opening the current account. तो जितना भी adjustment है हमें current account से open करके adjust करना है, और इशाया के capital पे जो है हमें account निकालना है. Okay. Okay, let's do the adjustment here. We'll roughly calculate. इशाया कितना कैपिटल लेकर आ रही है, 2,50,000 into
रेसिप्रोकल ऑफ द शायर शेयर विच इज 4. सो 10 लाख जो है आपका पूरे फर्म का कैपिटल बनता है. 10 लाख से 2,50,000 तो इशाया का कैपिटल हो गया. रिमेनिंग 7,50,000 का जो कैपिटल है पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस विल बी 4,50,000 and 3 lakh partners capital account. राइट. सो 4,50,000, 3 लाख और 2,50,000 और जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा. लाइक इन दिस क्वेश्चन धवनी का बैलेंसिंग फिगर इज 2,22,000 and Ignoo's balancing figure is 48,000. So this is to be adjusted by current account as given in the question number 25 or part. Aman, Burman and Raman were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet is given to you. कैपिटल्स आर गिवन. वर्कमैन कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया तो एक बार बिल्डिंग चेक कर लेते हैं. एसेट साइड पे बिल्डिंग दिया है 1 लाख. अभी 1 लाख का बिल्डिंग एसेट साइड पे है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 है. तो यानी अल्टीमेटली जो हमारा बिल्डिंग का वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, वो कितना है? 80,000. सो अगर एडजस्टमेंट आएगा तो हम 80,000 के हिसाब से उसको देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट है. लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया था हमें एसेट साइड, डेबिट साइड पे. सो दैट मीन्स वहां लॉस था, यहाँ लाइबिलिटी साइड दिया है. क्रेडिट है, इनकम है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड गुडविल इज ऑल्सो गिवन. ओल्ड गुडविल भी गिवन है. दैट मीन्स राइट ऑफ बी होगी पार्टनर्स कैपिटल में. On the above date, Burman retired and share was acquired by Aman and Raman equally. Following agreements were agreed upon. प्रोविजन क्रिएट करना है, मार्केट वैल्यू है, स्टॉक है, तो ठीक है, फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं. क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%. सो हमारे पास ओल्ड डेटर्स कितना है? 50,000. कोई पुराना प्रोविजन नहीं है. न्यू बैड डेट्स भी क्रिएट नहीं करने. हमने क्वेश्चन एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी रीड कर लिया है. सो 10% प्रोविजन 50,000 पे क्रिएट करेंगे. सो टू डेटर्स, टू बैड डेट्स और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5,000 के डेटर्स आपके आ जाएगा बाय क्रिएटिंग 10% प्रोविजन. मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपको बोला है 1 लाख. लाइक वी डिस्कस्ड राइट नाउ कि बिल्डिंग आपकी बैलेंस शीट में दी है 1 लाख, बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है. तो मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 बिल्डिंग का वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है 1 लाख. तो दैट मीन्स हमारा बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20,000 पे. सो 1 लाख जो आपका बिल्डिंग है वो 20,000 से इंक्रीज हो गया. देयर इज इंक्रीज इन द एसेट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बिल्डिंग जाएगा. फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%. 60,000 पे 20% कैलकुलेट करते हैं. 60,000 डिवाइडेड बाय 120 बिकॉज ओवर वैल्यू है इंटू 100. सो 50,000 न्यू फर्नीचर का आपका वैल्यू आ गया. सो देर इज अ 10,000 वैल्यू इन द फर्नीचर जो हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है. सो टू फर्नीचर रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000. स्टॉक हमारा वैल्यू कर रहा है कितने पे? 55,000. और पुराना स्टॉक है 40,000. ये फुल स्टॉप बाय मिस्टेक आपके प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इट्स 40,000 ओनली. सो 40,000 की स्टॉक एसेट 55,000 पे वैल्यू करा. दैट मीन्स प्रॉफिट्स. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड स्टॉक, बाय स्टॉक 15,000. क्रेडिटर्स 15,000 के थे, टुक ओवर स्टॉक है 10,000. तो 15,000 के क्रेडिटर्स ने क्या किया? 10,000 का स्टॉक ले लिया फुल सेटलमेंट में. दिस इज इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. उन्होंने कहा कि 15,000 है हमारे, लेकिन अब हम 10,000 का स्टॉक दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए. तो 5,000 का फर्म को क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 80,000. रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस. एसेट थे हमारे 20,000 के, वो कह रहा वर्थलेस, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो गया एसेट, तो नुकसान हो गया फॉर्म के लिए. टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नाउ 20,000. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 15,000 के थे, अब कह रहा 20,000 रुपए पे करो, तो 5,000 का फिर से नुकसान हो गया. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. 20,000 was immediately paid to Burman on retirement, brought in Aman and Raman in the ratio 3:2. ओके. सो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज रहेगा, लेकिन पहले फटाफट हम क्या करते हैं, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो चेक कर लेते हैं.
Okay. So this is a revaluation account like we discussed. To furniture 10,000, prepaid expenses, to provision outstanding building stock or creditors. जब हमने total किया, so there is no revaluation profit, no revaluation loss. Partners capital account now. Capital account में क्या क्या जाएगा आपका? By Aman's capital, by Aman's capital, by Burman's capital, by Raman's capital. By balance brought down. By workman compensation reserve 50,000 532 में distribute कर देंगे 25,000. This will be 50,000 into 5 by 10, which is 25,000, 15,000 and 10,000. Accumulated नहीं जाएगा. By profit and loss account 20,000, 12,000 and 8,000. Creditors outstanding expenses नहीं जाएंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं जाएगा. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 इंटू 532 10,000 6,000 4,000. गुडविल 30,000 है, ओल्ड बुक्स में अपीयर हो रहा है तो राइट ऑफ कर देंगे. 30,000 532 में 15,000 9,000 and 6,000. Okay, now he says issuer is acquired equally. ए बी सी एडजस्टमेंट ई, ये तो हमारा हो गया. डी चेक करते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म 80,000 दिया है. अब 80,000 ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म है, लेकिन जो हमारा पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है बर्मन, बर्मन रिटायर्ड हो रहा है फॉर ए शेयर ऑफ 3/10. So coming out to be Burman का share is 24,000, which is to be distributed in their gaining ratio. Gaining ratio is already given to us, which is 1:1. So 12,000. अभी गुडविल का एंट्री क्या होता है? जो भी आपका रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है हमारा? बर्मन. सो इट विल बी बर्मन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट का जो रिटायरिंग पार्टनर है टू, वेट, द एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर. जो गेन कर रहा है, कौन कौन कर रहा है आपका? अमन और रमन. सो द गेनिंग पार्टनर्स, अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, Raman's capital account debit to the sacrificing partner or the outgoing partner, Burman's capital account. So कितना शेयर आया बर्मन? 24,000 in the equal ratio because it's given in the question. So 12,000 and 12,000 for both of the partners. How will do this entry? अमन और रमन के कैपिटल अकाउंट में करेंगे टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट 12,000 और 12,000. अमन के अकाउंट में 12,000, अमन के अकाउंट में 12,000 और बर्मन में करेंगे बाय अमन कैपिटल अकाउंट और बाय रमन कैपिटल अकाउंट 12,000. ओके, now the last adjustment F, he says 20,000 was immediately paid to Burman on retirement, brought in Aman and Raman in the ratio 3:2. That means 20,000 बर्मन को पे करना है. सो डायरेक्ट लिखेंगे टू कैश बर्मन के अकाउंट में 20,000. लेकिन जो कैश 20,000 पे करना है वो कौन लेकर आ रहा है? अमन और रमन. कौन से रेशियो में? 3:2 में. सो 20,000 into 3/5 and 2/5, 12,000 और 6,000 बाय कैश एंट्री होगा आपके अमन और रमन के अकाउंट में. यस, यू कैन सी हियर बाय कैश वो लेकर आ रहा है 12,000 एंड 8,000. सो बट एवर विद द बैलेंसिंग फिगर, आपका जो बर्मन का लोन अकाउंट होगा दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, और जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो अमन और रमन को आप एज अ बैलेंस कैरी डाउन लिख सकते हैं.